दोस्तों आज का टॉपिक है सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड मिसलेनियस चार्जेज। इस प्रेजेंटेशन में हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट जो विभिन्न विद्युतीय श्रेणी का होता है बिजली के कनेक्शन के, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानेंगे, चाहे वो न्यू सर्विस कनेक्शन हो या लोड बढ़ाने घटाने का हो या अदर एप्लीकेशन फ़ी हो। हम लोग सुपरविजन चार्ज, लेबर एस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो कि मिला के ही लिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। और ये तीनों जान जाने के बाद आप किसी भी कनेक्शन के न्यू विद्युत संबंध लेने में जितने रुपये लगेंगे उसके बारे में आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। साथ ही विद्युतीय लोड बढ़ाने में जितने रुपये लगेंगे उसको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, और मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा। इसके बाद हम लोग मीटर से रिलेटेड फ़ी अर्थात चार्ज के बारे में देखेंगे, और अंत में हम लोग बिजली के कनेक्शन को पुनः कनेक्ट कराने में जो रिकनेक्शन चार्ज लगता है उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों 2017-18 फाइनेंशियल ईयर से मंथली मिनिमम चार्ज अर्थात कुछ श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्रति किलोवाट पर मंथ कुछ फिक्स यूनिट का चार्ज लिया ही जाता था, चाहे वो आप उपयोग करें या ना करें, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है। और उसी के बाद न्यू सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट माननीय BERC अर्थात बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा अप्रूव्ड किया गया था, और वो 1/4/2017 से लागू है, और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो उसके अनुसार इनिशियल सिक्योरिटी जो है कुटीर ज्योति अर्थात BPL कनेक्शन और गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके द्वारा लिए गए कनेक्शन के लिए नील है, जीरो है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू है अर्थात DS1 है, उसके लिए 400 रुपया पर किलोवाट है। शहरी क्षेत्र में घरेलू के लिए 800 रुपया पर किलोवाट है। और जो दुकान वगैरह का कनेक्शन होता है NDS श्रेणी, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये 600 रुपया पर किलोवाट है। और शहरी क्षेत्रों में जो NDS कनेक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं 0.5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए, उसके लिए इनिशियल सिक्योरिटी 700 रुपया फिक्स है। और दूसरा जो NDS 2D श्रेणी होता है, 1 किलोवाट से 70 किलोवाट तक कॉमर्शियल कनेक्शन लेने के लिए, उसका 1300 रुपया पर किलोवाट कनेक्शन फी है। उसके बाद LTS 1 और 2 जो होते हैं, LTS 1 में आप 19 किलोवाट तक का कनेक्शन ले सकते हैं, और LTS 2 में 20 किलोवाट से लेके आप आगे कनेक्शन ले सकते हैं 74 किलोवाट तक। तो उसमें जो है 1200 पर किलोवाट है। और उसके बाद IS श्रेणी जो है इसके लिए 400 रुपया पर HP है। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है, चाहे वो न्यू सर्विस कनेक्शन का हो या लोड बढ़ाने घटाने का हो या रिक्वेस्ट और परमानेंट डिसकनेक्शन का हो, ये सारे सेम ही है खास तरह के श्रेणी के लिए। उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो कुटीर ज्योति के लिए 20 रुपया है, और LT सिंगल फेज में आप LTIS छोड़ के जो भी कनेक्शन है मैंने यहाँ दे दिया है, आप देख सकते हैं, उसके लिए 75 रुपया है। LT 3 फेज के लिए भी 200 रुपया है, प्लस GST 18% है। अर्थात कोई अगर DS2D श्रेणी में LT में 3 फेज कनेक्शन लेगा, उसके लिए आवेदन करेगा, या लोड बढ़ाने घटाने के लिए करेगा या परमानेंट डिसकनेक्शन के लिए करेगा, तो उसको आवेदन शुल्क के रूप में 200 रुपया प्लस 18% GST अर्थात 236 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों छठा नंबर आप देख रहे हैं तत्काल कनेक्शन। तत्काल कनेक्शन के लिए जो भी एप्लीकेशन फ़ी है उसका दूना है। अर्थात अगर कोई LT सिंगल फेज कनेक्शन ले रहा है तो उसको 150 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। तत्काल कनेक्शन में ये खासियत है, जो आपको 30 दिनों का जो टाइमलाइन है जिसमें कनेक्शन मिलता है, उसका आधा अर्थात 15 दिनों में आपको कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा सुपरविजन, लेबर एस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो है, ये तीनों मिलाकर ही लिया जाता है, तो उसका रेट मैंने दिया है, और इसमें भी 18% GST है। दोस्तों जो HT कनेक्शन होते हैं, जो 11 kV पे इंडस्ट्री लोग कनेक्शन लेते हैं, तो उसके लिए निर्धारित नहीं है, उसके लिए एस्टिमेट के अनुसार होगा। जनरली एस्टिमेटेड कॉस्ट का 15% होता है। तो जब आप ये तीनों जान जाएंगे तो एक न्यू सर्विस कनेक्शन का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जो अगर कोई 1 किलोवाट सिंगल फेज कनेक्शन DS2D श्रेणी में लिया तो उसको कितना रुपया चार्ज होगा। तो सबसे पहले दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी होगा 75 प्लस GST अर्थात 88 रुपया 50 पैसा। उसके बाद सुपरविजन चार्ज होगा 472 रुपया। तो ये दोनों एप्लीकेशन और सुपरविजन मिला के 560 रुपया 50 पैसा होता है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो 561 रुपया हो जाता है हायर डिजिट में। और ये तो फिक्स हुआ। उसके बाद आप जितना किलोवाट लेना चाहते हैं, यहाँ एग्जांपल में मैंने 1 किलोवाट लिया है तो उसका सिक्योरिटी 800 रुपया है। तो टोटल कॉस्ट हो गया 800 प्लस 561 अर्थात 1361। कोई दोस्तों अगर 4 किलोवाट लेना चाहते हैं
तो 8 4 से आपको 3200 हो गया, और फिर 561 आप उसमें जोड़ दीजिए एप्लीकेशन ऑफ सुपरविजन, तो वो हो गया 3761 रुपया। इसी तरह दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल अगर आप देखेंगे, NSC अर्थात न्यू सर्विस कनेक्शन, अगर कोई NDS 2D श्रेणी में लिया और 3 फेज लिया, तो 3 फेज का आप जानते हैं एप्लीकेशन फ़ी है 200 रुपया, GST के साथ 236 हो गया, सुपरविजन चार्ज 3 फेज के लिए है 900 रुपया, GST के साथ 1062 हो गया, तो यहाँ सब टोटल हुआ 1298 रुपया। और सिक्योरिटी जो 5 किलो का है वो 1300 पर किलोवाट है, तो 1300 गुना 5 6500, तो टोटल यहाँ कॉस्ट आ गया 7798 रुपया। दोस्तों आप जानते हैं जो न्यू सर्विस कनेक्शन 1 जनवरी 2020 से सुविधा ऐप के माध्यम से ही होता है, तो आपको अप्लाई करने में कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, जो भी ये चार्जेस हैं न्यू सर्विस कनेक्शन का, और इसी तरह लोड इन्हांसमेंट भी जो सुविधा ऐप से होता है उसका भी चार्जेस आपके बिल में ही जोड़ के आएगा। आपको एक भी रुपया कहीं और जमा नहीं करना पड़ेगा, बस बिल में आएगा, और आप जैसे बिल जमा करते हैं उसी तरह आप जमा कर दीजिए, चाहे ऑनलाइन या काउंटर पे। दोस्तों मैं पिछला एग्जाम्पल में फिर से आना चाहूँगा, जो यहाँ जो 50 पैसा को मैंने राउंड ऑफ किया सब टोटल में, तो ये 50 पैसा डिपार्टमेंट आपसे नहीं लेगी, बल्कि आपके बिल में एडजस्ट कर देगी। और फिर हम लोग आते हैं लोड इन्हांसमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सिंगल फेज से सिंगल फेज हम लोग लोड बढ़ाते हैं, तो इसमें आपको एप्लीकेशन फी लिया जाएगा, और फिर न्यू रेट से आपकी सिक्योरिटी कैलकुलेट की जाएगी। एग्जांपल में आप देख रहे हैं जो 1 किलोवाट से अगर हम 5 किलोवाट कर रहे हैं, तो 5 किलोवाट का सिक्योरिटी अभी वर्तमान में 800 रुपया पर किलोवाट है DS2D कंज्यूमर के लिए, तो 5 गुना 800 लिया गया है, और इसमें आपकी पुरानी जो सिक्योरिटी जितना आपने पहले जमा किया है वो घट जाएगा। अगर सिस्टम में अपडेट है तो ये घट के आएगा, अगर नहीं घट के आया और बिल में आपका चार्ज हो गया तो घबराने की बात नहीं है। आप सिक्योरिटी जो आपका रसीद है वो अगर कार्यालय में जमा करेंगे या वहाँ जाके आप अपडेट करवा सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिंगल फेज से 3 फेज। दोस्तों इसमें एक चीज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि सिंगल फेज से 3 फेज करना है तो यहाँ आपको मीटर भी चेंज होगा, मीटर इंस्टॉल भी किया जाएगा, इसलिए इसमें सुपरविजन चार्ज विद GST भी लगेगा। आप जानते हैं सुपरविजन, एस्टेब्लिशमेंट, ये सब चार्ज एक ही होता है, मैंने बताया था पिछला स्लाइड में। तो ये यहाँ बढ़ गया 900 प्लस 162, और इसमें भी ओल्ड सिक्योरिटी आपका घट जाएगा। तो यही मेजर चेंज होता है। तो इस मेथड से आप मैंने सारा रेट दे दिया है, तो आप किसी भी कनेक्शन लेने में और फिर लोड इन्हांसमेंट में कितना लगता है आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग मीटर पे आते हैं। तो मीटर को अगर आपको हटाना है या आपके घर में ही कहीं रिफिक्स करना है, या मीटर को चेंज आपको करना है, अपना मीटर लगाना है या उसको हटाना है, तो इसमें आपका जो फ़ी लगता है, अगर आपने रिक्वेस्ट किया है तो आपको रसीद कटाना पड़ेगा, और उसका फ़ी कितना है मैं ये बता देता हूँ। और साथ साथ इसमें जो है जो में मटेरियल है, अगर आप मीटर हटाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर आपको तार लगेगा तो तार आपको खुद देना पड़ेगा। तो इसका जो फ़ी है सिंगल फेज के लिए है 200 रुपया, 3 फेज के लिए 400, और बाकी का रेट आप देख सकते हैं। और इसमें भी 18% GST है। तो वो अगर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर का रिफिक्सिंग का, तो 500 रुपया है प्लस 18% GST, तो हो गया आपको 590 रुपया। अब हम आते हैं मीटर टेस्टिंग फ़ी। तो दोस्तों न्यू मीटर का टेस्टिंग फ़ी है सिंगल फेज के लिए है 100 रुपया, और बाकी मैंने दिया है 11 kV और 33 kV मीटरिंग इक्विपमेंट का है, जो हायर वैल्यू कंज्यूमर में लगते हैं, HT कंज्यूमर में लगते हैं, उसका 5000 है। और फिर 132 kV पे अगर आप ने कनेक्शन लिया है तो उसका मीटरिंग इक्विपमेंट का है 8000 रुपया। तो इसमें ये है जो मीटर जो टेस्ट होता है MRT लैब में होता है, जो वितरण कंपनी है उसके MRT लैब में बिहार में होता है। और अगर आप वहाँ नहीं चेक करवाना चाहते हैं, आप कहीं और चेक करवाना चाहते हैं कोई मान्यता प्राप्त लैब में, तो आप करवा सकते हैं। तो बस उसका जो फ़ी है वो आपको खुद देना होगा। तो जनरली अगर आप सिंगल फेज को टेस्ट करवाना चाहते हैं नए मीटर को 118 रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप अपने एग्जिस्टिंग मीटर को चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको शक है जो वो फास्ट चल रहा है, तो उसमें कुछ और फ़ी बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 118 रुपया तो मीटर टेस्टिंग हुआ, और उस मीटर को हटा के MRT भेजा जाएगा और आपके परिसर में एक नया मीटर लगाया जाएगा, तो मीटर चेंजिंग का भी फ़ी आपसे लिया जा सकता है। तो आपको कंप्लीट रसीद कटाना पड़ेगा उसके लिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं रिकनेक्शन। जब आप पूरा पेमेंट कर दिए या इंस्टॉलमेंट जमा करने के बाद आप रिकनेक्शन करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सिर्फ RC चार्ज देना पड़ता है, RC/DC नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट पे अगर किसी का लाइन कटता है और डिपार्टमेंट खुद से काटती है तो आपको सिर्फ रिकनेक्शन चार्ज है। तो LT के लिए आप 100 रुपया है, और बाकी के लिए भी मैंने दिया है। तो जनरल मैक्सिमम कंज्यूमर तो LT के ही हैं और सिंगल फेज ही हैं, तो इसके लिए सिर्फ आपको 118 रुपया देना पड़ेगा।
और दोस्तों जीएसटी मैं हर जगह जो आपको बता रहा हूँ ये क्यों है, ये अगर आप टैरिफ को देखेंगे, जो अप्रूव टैरिफ है 2020-21 का, उसमें आप देखेंगे जो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जो जो जीएसटी है या कोई अदर टैक्स है, ड्यूटी है जो इम्पोज होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा। इसीलिए प्लस जीएसटी में नहीं 18% सब में दिया है। और इसमें 9% जो होता है स्टेट जीएसटी होता है और 9% सेंट्रल जीएसटी होता है। तो दोस्तों उम्मीद है जो आप अपना कनेक्शन का रेट और बहुत सारे रेट आप खुद से निर्धारित कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और कोई अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन पूछेगा। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।